जब विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आपस में टकरा गए थे एशिया कप 2012 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में उमर अकमल के शॉट को रोकने के लिए कोहली डीप मिड विकेट से दौड़े एंड रोहित शर्मा डीप स्क्वायर लेग से आ रहे थे। इसी दौरान उन दोनों के बीच टक्कर हो गया। इस इंसिडेंट में दोनों को काफी चोट आई। वहीं MS धोनी इस कोलिजन से काफी गुस्सा हो गए। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो आज हम देखने वाले जो क्रिकेट में डेंजरस और क्रिटिकल जो एक्सीडेंट होते हैं और बोले आप जब प्लेयर एक दूसरे के साथ थूक जाते हैं जब व्हेन दे आर फील्डिंग और जब वो खेल रहे हो तब, तो आज वही हम वीडियो देखने वाले। तो लेट्स क्रिकेट फील्ड में कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि बात जान पर बनाती है और ऐसा ही इंसिडेंट है फील्डर्स का आपस में टकराना। कभी विराट एंड रोहित आपस में टकरा जाते हैं तो कभी फील्डर्स एंड बैट्समैन की टक्कर हो जाती है एंड इन सब इंसिडेंट में प्लेयर हॉस्पिटलाइज तक हो जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ऐसे ही कुछ खतरनाक कोलिजन जहां प्लेयर्स का कंडीशन काफी सीरियस हो गया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद नंबर 15। साल था 2012 एंड मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मैच के 24th ओवर में डेविड वार्नर ने बॉल हवा में मारी। कैच पकड़ने के लिए सुरेश रैना एंड इरफान पठान दोनों ही दौड़ पड़े एंड आपस में टकरा गए। कोलिजन काफी स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से फिजियोस को भाई पर उसने पकड़ी थी, रैना ने बॉल तो पकड़ ली थी, ऐसा नहीं था कि छोड़ दिया था। ग्राउंड में आना पड़ा बट थैंकफुली किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। तो he's gone the big one. Is this going to land safe? No! Oh, collision and he और यहाँ पे जो लगती है ना ये वाले हिस्से में, ओ शिट मैन, बहुत गंदी लगती है। मतलब ये जो हड्डियां होती है ना, बहुत दर्द होता है ये वाला। पर चलो थैंकफुली उस टाइम पे नहीं हुआ था इरफान को। hangs on to it. And they're both down for the count. They've winded each other, but Warner has to trudge off. हाँ, रैना को was a pretty decent hit. So Pathan's fine and he can smile and so is Suresh Raina. नंबर 14। ब्रैंडन मैकलम कितने अच्छे फील्डर्स हैं ये सबको पता है। एक बिग बैश लीग के मैच में मैकलम लॉन्ग ऑन से बॉल के लिए दौड़े बट बॉल को कैच करने के लिए लॉन्ग ऑफ से भी फील्डर आ रहा था एंड दोनों बॉल कैच करने के चक्कर में आपस में ही टकरा गए। Klinger straight down the ground. Long off coming. Long on coming. Chasing. Watch out, boys! Oh! Burns has held onto it. But old Brendan McCullum's pushed हाँ, ये पीछे से था तो वो बेचारा बॉल लेके अंदर 6 में चला गया। across the road. End result 6. No! हो गया, छक्का 6 हो गया। What an amazing effort from Joe Burns. At least no one's hurt there. नंबर 13। इस इंसिडेंट के बाद फाफ डू प्लेसी का मेमोरी लॉस तक हो गया था। PSL के क्वेटा वर्सेस पेशावर के मैच के बीच प्लेसी एंड हसनैन के बीच कोलिजन देखने को मिला। इस इंसिडेंट में डुप्लेसी के सर पर चोट लगी एंड उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। बाद में डुप्लेसी ने बताया कि उनको इस वजह से माइनर मेमोरी लॉस तक हो गया था। ओवर करवा दिया। ऐसा इतना गंदा लगता है क्या ये? डेविड मिलर के लिए भी इम्तिहान जो है वो कड़ा है। ओहो, खैरियत। दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देखा, कोलाइड हुए हैं। फाफ डू प्लेसी नीचे गिरे हुए हैं। ये वाला मेरे साथ हुआ था क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता हूँ और वहाँ पे मैं गोल कीपिंग करता हूँ, तो बहुत बारी होता है कि जब प्लेयर एकदम से पास आ जाता है, आई हैव टू बी सो केयरफुल दैट वो मेरे मुंह पे ना मार दे कहीं लात। इधर उधर लगे फिर भी ठीक है, लेकिन अगर मुंह पे लग गई तो ये वाला एरिया बहुत ही सेंसिटिव होता है। विच क्लियरली वी कैन सी इन दिस वीडियो। डुप्लेसी के पैर में, उसका पैर जो डुप्लेसी के माथे पे लगा, उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और वो मेमोरी लॉस हो गया है उसका माइनर। एक प्लेयर अप्रोच करता है, काफी जोर से इंपैक्ट हुआ है एक दूसरे। नंबर 12। शाहिद अफरीदी एंड नयन मोंगिया के बीच टक्कर। 1997-98 के सीरीज में शाहिद अफरीदी बैटिंग कर रहे थे। बॉल हिट करने के बाद वो रन लेने के लिए दौड़े एंड नयन मोंगिया उनको रन आउट करने के लिए दौड़े। ये देख शाहिद अफरीदी वापस क्रीज में आ रहे थे एंड इस टाइम उन दोनों के बीच टक्कर हो गया। Nicely struck. Whoops. It's gone a bit crazy with the running between wickets. And now Mongia is hurt. Yes, a real mix-up for Afridi, and this is going to be very close. They're both running in the same line, and neither wanted to go. They picked it up on the bounce, and he भाई क्या जर्क ऐसे करके जर्क लगाया इसको नैन मोंगिया को। hit him straight in the भाई गलती दोनों की नहीं थी, दोनों अपने अपने पर्पस के लिए दौड़ रहे थे इसमें। middle. No one's fault, just an accident that does happen in cricket. नंबर 11। नवजोत सिंह सिद्धू एंड अंपायर स्टीव बकनर का कोलिजन। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एक मैच में सिद्धू अच्छी बैटिंग कर रहे थे। 23rd ओवर में वो कवर्स की ओर शॉट खेलते हैं एंड फिर क्विक सिंगल के लिए दौड़ जाते हैं। उसी समय बकनर भी रनआउट चेक करने के लिए पोजीशन ले रहे थे एंड वो सिद्धू के लाइन में आ गए एंड इस हुड गए गुरु। वजह से उन दोनों के बीच टक्कर हो जाता है। कौन वो, ये बॉलर बोला कि सिद्धू बाजी बोले?
या बकनर बोला। Two strong men, two big men. And look at this collision. Sidhu's eyes were on the ball, not on Buckner. Buckner was trying to take position. बकनर स्टंप पे देख रहा था और सिद्धू जी बॉल को देख रहे थे, तो ऐसे करके ऐसे होगा इनका। And that is a real, you call it a foot. नंबर 10, जब कोलिजन के बाद बैट्समैन को रन आउट किया गया। बिग बैश लीग के एक मैच में बैट्समैन शॉट खेलकर रन्स ले रहे थे एंड बॉलर सिंगल रोकने के लिए उन दोनों बैट्समैन के बीच से निकलता है। इसके बाद दोनों बैट्समैन कंफ्यूज हो जाते हैं एंड मिस जजमेंट के कारण दोनों आपस में ही टकरा जाते हैं। Hey, ball hit in the middle. ये तो डिस्ट्रैक्शन हो गया। Cook's down. He lost his helmet. Hard to see who ran into who here. Well, they're both dodging the bowler, and just अरे ये तो दो कार, वो ऐसे होता है ना, पता है वो मूवीज में दिखाता है ना, ऐसे दो एक हीरो की कार और एक विलन की कार, उसमें बीच में से कोई ऐसे ही पुलिस की गाड़ी या कोई भी रैंडम गाड़ी चली जाती तो वो दोनों थुक जाती। ये वाला सीन है। slides through the gap. And they've run him out. टेक्निकली आउट था, बट अगर फेयर प्ले वाइज देखो तो यू कैन स्टिल यार इग्नोर रन आउट। नंबर 9, सैम हार्पर एंड हैचर का टक्कर। बिग बैश लीग के एक मैच में हार्पर ने शॉट खेला, बॉल मिस टाइम होने की वजह से हवा में थी एंड हार्पर बॉल खोजते हुए ही रन्स लेने लगे। इस टाइम पर हैचर बॉल को कैच करने जा रहे थे एंड दोनों एक दूसरे से टकरा गए। कोलिजन ज्यादा बड़ा नहीं था, बट इस वजह से हैचर बॉल तक नहीं पहुंच पाए। बैट्समैन बॉल को, दोनों बॉल को देख रहे हैं, पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देख। भाई पर वो बैट्समैन इतना बाहर कैसे चला गया? वो क्रॉस में दौड़ रहा था क्या वो? नंबर 8, ओवेन मॉर्गन एंड टॉम करन का कोलिजन। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के एक मैच में कैच पकड़ने के चक्कर में दोनों आपस में टकरा गए। कैच तो मॉर्गन ने पकड़ लिया, बट उनको इस टक्कर में ज्यादा चोट लगी। Oh, he's gone the big one. Is this going to land safe? No! Oh, a collision and he hangs on to it. And they're both down for the count. They've winded each other, but has to trudge off. भाई यहाँ से पूरा ऐसे करके ऐसे जर्क लगा। नंबर 7, सैम हार्पर का एरियल डाइव। बिग बैश लीग के एक मैच में हार्पर ने ऑफसाइड में शॉट ये हार्पर क्या सबके साथ यही कोलिजन ही करता रहता है क्या? खेला एंड रन्स लेने के दौरान बॉलर उनके लाइन में आ गया। उसके बाद हार्पर बॉलर के कंधे के ऊपर से होते हुए सीधा जमीन। अगर उसने बचपन में वो वाली गेम खोली थी, पता है वो हम खेलते थे पहले पैर के ऊपर, फिर दो पैर के ऊपर, फिर कमर के ऊपर, फिर उसके ऊपर, वो पता है कूदते थे हम बचपन में, वैकेशन में खेलते। अगर वो वाली खेली होती तो ये ना होता इसके साथ। ऊपर जा गिरे। इस इंसिडेंट में उनको काफी चोट आई एंड उनको बैटिंग छोड़कर ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। Really good bag of tricks. Oh, Harper, huge collision. And he's gone down heavily here, got in a tangle. ऐसे करके ऐसे पूरा घूम के नीचे गिरा है वो बंदा, तो यहाँ पे तो लगी होगी Ellis. And that looked ऐसे nasty. करके ऐसे इसका नंबर 6 पर है एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें स्टीव वॉ का नाक टूट गया था। श्रीलंका के अगेंस्ट मैच में स्टीव वॉ एंड गिलेस्पी बिना एक दूसरे को देखे बॉल कैच करने आ रहे थे एंड कैच करने के दौरान वॉ एंड गिलेस्पी के बीच कोलिजन हुआ जिसमें वॉ का नाक टूट गया। Colin Miller again, bowling his off spinners. Oh, that's gone in the air. This is going to be safe, is it? No, this might be out. Oh, there's a collision. Oh, a dreadful collision down there. भाई स्टीव वॉ तो कितना अंदर से दौड़ के आया था पीछे। Dreadful collision. My goodness. Well, two of them charging down towards each other. Is that who's that? Is that Steve Waugh? I think he's holding his nose. And there was no real call. And look at, is it Gillespie down there with him? Steve Waugh not feeling good at all. Well, that was. नंबर 5, मोइसेस हेनरिक्स एंड रोरी बर्न्स का हॉरिफिक कोलिजन जिसके बाद दोनों को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। T20 के एक मैच में बॉल पकड़ने बर्न्स डीप कवर से आ रहे थे एंड सेम टाइम पर हेनरिक्स भी बॉल के लिए पॉइंट से दौड़े एंड दोनों के बीच काफी खतरनाक कोलिजन हुआ। कोलिजन में हेनरिक्स के दांत से बर्न्स के फेस पर चोट लगी एंड दोनों को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। Really good bag of tricks. ये जब पता नहीं होता है ना ऐसा होने, तब जो इंजरी होती है ना वो बहुत गंदी होती है। ये चीज जब पता होता है कि कुछ होगा तो ठीक है, वीक अंदर की जो हमारी नर्वस सिस्टम होते हैं नर्वस वो कंट्रोल कर लेते, पर इस सिचुएशन में नो। Oh, Harper, huge collision. And he's gone down heavily here, got in a tangle with Ellis. And that looked nasty.
नंबर 4, कायरन पॉवेल एंड स्मट्स का हॉरिफिक कोलिजन। कैरेबियन प्रीमियर लीग के एक मैच में कायरन पॉवेल एंड स्मट्स का हेड कोलिजन हुआ। दोनों एबी डिविलियर्स का कैच पकड़ने के चक्कर में आपस में टकरा गए। कोलिजन के कारण कायरन ये वाला तो मतलब ऐसा कोलिजन तो मेरे साथ भी हुआ जब बचपन में हम खेलते थे। बचपन में हाँ, जब टीम में था तब क्रिकेट खेलने जाते थे ग्राउंड में, तो ऐसा बहुत होता है क्योंकि एक ग्राउंड में 50 टीमें खेल ली उधर से सामने से एक साइड मार रहे हैं, यहाँ से उधर मार रहे हैं, तो सारे फील्डर एक दूसरे के साथ बहुत हुआ है। पॉवेल को स्ट्रेचर की हेल्प से ग्राउंड से बाहर ले जाना पड़ा। बट फॉर्चुनेटली ऐसी कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई, वो टचवुड। They've winded each other, but has to trudge off. It was a pretty decent hit. So Pathan's fine and he can smile. नंबर 3, ब्रैंडन मैकलमन काइल मिल्स का टक्कर। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में युवराज सिंह बैटिंग कर रहे थे। उनके एक शॉट को कैच करने के लिए मैकलमन एंड मिल्स दोनों बॉल की तरफ आ रहे थे। दोनों का एक दूसरे को ना देखने की वजह से टक्कर हो गया, जिसमें मिल्स को काफी ज्यादा चोट लगी। And should be taken, and they made a mess of it. Two fielders collided. The keeper went for it. Now could this be a serious injury? Both on the ground. McCullum is up first. I think Kyle Mills has taken the brunt here. McCullum is not that bad. Mills had... नंबर 2, जब विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आपस में टकरा गए थे। एशिया कप 2012 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में उमर अकमल के शॉट को रोकने के लिए कोहली डीप मिड विकेट से दौड़े एंड रोहित शर्मा डीप स्क्वायर लेग से आ रहे थे। इसी दौरान उन दोनों के बीच टक्कर हो गया। इस इंसिडेंट में दोनों को काफी चोट आई। वहीं एमएस धोनी इस कोलिजन से काफी गुस्सा हो गए। ये तो भाई फील्डिंग करते वक्त ऐसा हुआ। फील्डिंग मतलब कि ग्राउंड फील्डिंग, आई मीन टू से ग्राउंड फील्डिंग करते वक्त ये मतलब अक्सर आमतौर पर हमने पिछले जितने भी हमने तेरा देखे वो सारे कैचेस में हुए थे। ये वाला फील्डिंग ग्राउंड फील्डिंग में हो गया, क्योंकि ग्राउंड फील्डिंग में यू है, मतलब ग्राउंड फील्डिंग में यू सी कि भाई आजू बाजू से कोई प्लेयर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो यू स्लो फास्ट हो जाते हो, मतलब तुम खुद से तो फिर भी नंबर 1, एक ऐसा हॉरिफिक कोलिजन जिसके कारण प्लेयर का शोल्डर एंड नाक टूट गया। डैनियल सैमसन कैमरून बैंक्रॉफ्ट सिडनी थंडर्स के लिए खेल रहे थे एंड बॉल को कैच करने के समय दोनों आपस में टकरा गए। टक्कर इतना डेंजरस था कि सैम्स ग्राउंड पर ही अनकॉन्शियस हो गए, जिसके बाद दोनों को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। बाद में पता चला कि इस कोलिजन में बैंक्रॉफ्ट का शोल्डर एंड नाक टूट गया। Flicked off the pads, and it's a very big boundary out there, so it gives... Oh no. There's been a horrendous collision, and it's Cam Bancroft and Daniel Sams, and there'll be concern here and some time out of the game. ओके, तो वीडियो यहीं तक था। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।